स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी पे। बच्चों, आपने कल के वीडियो में हैज हैव गॉट का यूज पढ़ा और वीडियो के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था। हमने पूछा था इंटेरोगेटिव का जो रूल हमने दिया था उसमें दो एग्जाम्पल्स दिए थे, तो सेकंड एग्जाम्पल हमने क्या दिया था। इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर देने वाले जो विजेता है, विनर है, वो है शिवम गुप्ता। उन्होंने सबसे फास्ट कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। एनीवेज, इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे एंड आज किसी वक्त शिवम यहाँ नहीं है किसी रीजन से, इसकी वजह से उनको हम फेलिसिटेट नहीं कर पा रहे हैं। कल वो यहाँ होंगे तो हम उन्हें फेलिसिटेट करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स का यूज। कॉजेटिव वर्ब्स का यूज आना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब के ना आने की वजह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलते हैं। अब देखिए कैसे सेंटेंसेस हम इनकरेक्ट बोलते हैं। हम नॉर्मली हमें सेंटेंस बोलना होता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तो हम बोल देते हैं यू शुड स्टडी। आपको सीखना चाहिए, यू शुड लर्न। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। बट कई बार ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जहां हम बोलते हैं आपको उसे खिलाना चाहिए, आपको उसे पढ़ाना चाहिए, आपको अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए, आपको अपने हेयर कट करवानी चाहिए, आपको उसे जाने देना चाहिए, हमें उसे यहां आने के लिए मनाना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को बच्चों हम पॉजिटिव वर्ब की यूज से बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लें पॉजिटिव वर्ब्स हैं क्या, किसे कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। तो पॉजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है बच्चों, the verbs which show the reason that something happened. The verbs which show the reason that something happened. ऐसी क्रियाएं जो कुछ होने के कारण को बताती हैं, मतलब कोई भी चीज हुई उसके कारण को बताती हैं। कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं बच्चों? कहलाती हैं कॉजेटिव वर्ब्स। अब कॉजेटिव वर्ब्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी कॉजेटिव वर्ब्स हैं, कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो कॉजेटिव वर्ब की तरह भी काम करती हैं। उसमें सबसे पहले आता है बच्चों हेल्प का यूज, हेल्प। उसके बाद आता है बच्चों लेट का यूज, मेक का यूज, गेट का यूज एंड हैव का यूज। तो 5 पॉजिटिव वर्ब्स जो हैं उन्हें हम आपको पढ़ाएंगे आज की क्लास में। वन बाय वन इन सारी पॉजिटिव वर्ब्स का हम लोग यूज देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेल्प से शुरू करेंगे, फिर लेट पे आएंगे, फिर मेक पे आएंगे, फिर गेट पे, फिर हैव पे। तो शुरू करते हैं हेल्प से। शुरू करें शिव बहादुर जी? यस सर। स्क्रीनशॉट। तो डेफिनेशन आपने देख ली होगी, समझ लिया होगा बच्चों। तो फर्स्ट पॉजिटिव वर्ब एक बार हेडिंग लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए पढ़ क्या रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब में फर्स्ट पॉजिटिव वर्ब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है हेल्प। हेल्प, इसमें एक हम नोट ले लेते हैं कब इसका हम यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब हेल्प का। तो सबसे पहले इसमें नोट लिख लेते हैं, टू असिस्ट। Someone to do something. To assist someone to do something, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है किसी की कुछ करने में
मदद करना, किसी की कुछ करने में मदद करना। हिंदी सेंटेंस में हमें आईडी मिलेगी। आईडी मीन्स आप जानते हैं पहचान। में मदद करना। इसके बाद आ जाएगा बच्चों रूल। देख लेते हैं रूल क्या होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगी कॉजेटिव वर्ब हेल्प, फिर आ जाएगी उसके बाद आ जाएगा पर्सन, फिर यहां हम टू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट एंड सबसे लास्ट में आएगा अदर। तो ऐसे बच्चों रूल हो जाएगा। रूल एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब आएगी हेल्प, फिर आ जाएगा पर्सन। टू को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि टू यहाँ वॉलंटरी है। इट मींस आप इसका चाहे तो यूज करें या ना करें। उसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आ जाएगा अदर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। हमने एक सेंटेंस लिया है, मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां देखिए बच्चों आ रहा है मैं मदद करना, मदद करना। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर लास्ट में जाते हैं तो देख रहे हैं आ रहा है सकता हूं, सकता हूं के लिए ले लेंगे कैन। फिर आएगा बच्चों में मदद करना के लिए पॉजिटिव वर्ब हेल्प, आई कैन हेल्प। फिर आएगा पर्सन, आपकी, आपकी के लिए यूज करेंगे यू। अब टू आप चाहे तो यूज करें या चाहे ना यूज करें, आई कैन हेल्प यू सीधे वर्ब रख सकते हैं। खाना बनाना मेक फूड, आई कैन हेल्प यू मेक फूड, मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। सबसे पहले आया सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए लास्ट में गया तो मिला सकता हूं, तो हमने ले लिया कैन। फिर आ गया मैं मदद करना के लिए हेल्प, फिर आ गया आपकी यू, और खाना बनाने को बोलते हैं बच्चों मेक फूड। आ जाएगी वर्ब मेक, ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। मैं खाना बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू मेक फूड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पढ़ाई करने में उसकी मदद करनी चाहिए। आपको पढ़ाई करने में उसकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा आपको यू, लास्ट में गए आया चाहिए, चाहिए के लिए हम यूज कर देंगे शुड। आ रहा है मैं मदद करना, उसके लिए हम यूज कर देंगे बच्चों हेल्प का। उसकी आ रहा है तो यहाँ हिम और हर हम कर सकते हैं, तो हमने कर दिया हिम। उसके बाद आप चाहे तो ऑब्जेक्ट रखना हो तो टू लगाना हो तो लगा दीजिए, लगा देते हैं इस वाले सेंटेंस में टू। यू शुड हेल्प हिम टू, पढ़ाई करना को बोलते हैं बच्चों स्टडी।
जब सारी बुक्स लेकर के पूरा सिलेबस लेकर के हम पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं स्टडी का। यू शुड हेल्प हिम टू स्टडी, यू शुड हेल्प हिम टू स्टडी। आपको पढ़ाई करने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमने रख दिया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में क्या चाहिए, चाहिए के लिए यूज कर दिया शुड। मॉडल वर्ब शुड और कैन हमने पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख भी सकते हैं। उसके बाद आएगा मी मदद करने के लिए हेल्प, तो हमने रख दिया हेल्प। उसके बाद आएगा पर्सन, उसकी है तो उसकी के लिए हिम और हर, तो हमने रख दिया हिम। फिर आ जाएगा टू, हेल्प हिम टू। उसके बाद आ गई वर्ब, उसके बाद कुछ है ही नहीं तो फुल स्टॉप लग जाएगा। आपको पढ़ाई करने में उसकी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प हिम टू स्टडी, यू शुड हेल्प हिम टू स्टडी। अब इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसे इरेज करेंगे और हम नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब देखेंगे। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉजिटिव वर्ब है बच्चों, क्या बता सकते हैं आप? सेकंड पॉजिटिव वर्ब क्या हमने बताई थी? लेट। अब देखिए यहां असिस्ट लिखा है, तो बच्चों असिस्ट की जगह हो जाएगा अलाउ। क्या हो जाएगा बच्चों? अलाउ someone to do something, किसी को कुछ करने देना, किसी को कुछ करने की अनुमति देना। ऐसा हिंदी सेंटेंस में आ जाएगा बच्चों, आईडी आएगी। आईडी क्या आएगी? ने देना, ने देना। रूल में आप देखेंगे तो रूल में आ जाएगा यहां हेल्प की जगह लेट, लेट आ जाएगा। और यहां टू नहीं रख सकते बच्चों। यदि आप यहां इंफिनिटिव का यूज करेंगे लेट के साथ, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। आपको यूज करना पड़ेगा बेयर इंफिनिटिव। पर्सन के बाद आपको सीधे रखना पड़ेगा वर्ब, बेयर इंफिनिटिव। मींस टू जहां छिपा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। तो यहां बेयर इंफिनिटिव का यूज हम करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, आपको उसे खेलने देना चाहिए। बच्चों हम वही वर्ब्स ले रहे हैं, मॉडल वर्ब जो हमने आपको पढ़ा रखी हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। आपको उसे खेलने देना चाहिए। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में आ रहा है नहीं देना, मतलब आपको उसे खेलने की अनुमति देनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपको यू। उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आ जाएगा बच्चों चाहिए के लिए शुड, यू शुड। फिर आप देखिए आ रहा है ने देना, तो ने देना के लिए हम यूज करेंगे तीसरे नंबर पे लेट का, यू शुड लेट। फिर आ रहा है पर्सन, उसे, इस बार हम रख देते हैं उसे के लिए यू शुड लेट हर। और खेलना के लिए बच्चों हम यूज करेंगे मेन वर्ब चाहिए प्ले। आपको उसे खेलने देना चाहिए। आपको यू चाहिए शुड, फिर उसके बाद नहीं देना के लिए लेट, उसके बाद पर्सन हर,
और फिर आगे मेन वर्ब खेलना, खेलना के लिए यूज कर देंगे प्ले। आपको उसे खेलने देना चाहिए, यू शुड लेट हर प्ले, यू शुड लेट हर प्ले। अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको अंदर नहीं जाने मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। ऐसा एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा मैं, आई। फिर आ रहा है सकना, सकना के लिए यूज करेंगे कैन। बट बच्चों यहां देखिए आ रहा है नहीं, तो इसी में नॉट को कॉन्ट्रैक्ट भी करा देंगे तो हो जाएगा आई कांट। फिर उसके बाद आ जाएगा, देखिए आ रहा है ने देना, ने देना के लिए यूज करेंगे लेट का। फिर आएगा पर्सन, आपको, आपको के लिए यूज करेंगे यू। उसके बाद आएगी बच्चों मेन वर्ब, मेन वर्ब है जाना, जाना के लिए बोलते हैं गो। और अंदर के लिए यूज कर देंगे वर्ब इनसाइड, इनसाइड। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे बच्चों, आई कांट, आई कांट। ने देना के लिए यूज करेंगे लेट। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, और आ रहा है नहीं तो लग जाएगा नॉट, आई कांट। फिर उसके बाद आ जाएगा लेट, फिर पर्सन यू, फिर जाना गो, अंदर इनसाइड। आई कांट लेट यू गो इनसाइड, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। आई कांट लेट यू गो इनसाइड। इनसाइड की जगह हम इतना भी बोल सकते हैं बच्चों, गो इन। आई कांट लेट यू गो इन, आई कांट लेट यू गो इन, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। आई कांट लेट यू गो इन। इसके बाद बच्चों अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको लेना है तो। आई होप कि लेट का यूज आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉजिटिव वर्ब। थर्ड पॉजिटिव वर्ब है बच्चों हमारे सामने मेक। नोट यहां चेंज हो जाएगी बच्चों, यहां आ जाएगा अलाउ की जगह फोर्स। फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। अब ये आईडी बच्चों इसमें नहीं रहती है, बट इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी अब मेक का यूज करें तो हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे। लिविंग थिंग्स क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों जिनमें लाइफ होती है, ऐसी थिंग्स जिनमें लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स हम उन्हें कहते हैं। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। यहां लेट की जगह आ जाएगी पॉजिटिव वर्ब मेक। पर्सन आएगा, यहां भी बच्चों हम इंफिनिटिव मीन्स टू का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें बेयर इंफिनिटिव का यूज करना होगा। ये थर्ड पॉजिटिव वर्ब है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड। एक बार रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज हम करेंगे, फिर पर्सन, फिर एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जिस पर्सन को हम मजबूर करेंगे उसे यहां रखेंगे और इस तरह से हमारा रूल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं पापा से आपको डटवा सकती हूं। यहां एक एग्जाम्पल है बच्चों, मैं पापा से आपको डटवा सकती हूं। मीन्स पापा किसी को, जो आप करके सेकंड पर्सन को जिसको सब्जेक्ट बात कर रहा है, उसे डांटते नहीं है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मैं, वो बोल रहा है कि मैं पापा को फोर्स कर सकता हूं कि वो आपको डांटे। राइट? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद देखिए बच्चों आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, हमें लेना है सकती हूं। सकती हूं के लिए हम यूज कर देंगे कैन, आई कैन। फिर आएगी पॉजिटिव वर्ब मेक, आई कैन मेक। अब यहां आ जाएगा पर्सन, जिसे मजबूर करेंगे वो काम करने के लिए, आई कैन मेक फादर। और डांट, फिर आएगी मेन वर्ब, डांटना को बच्चों बोलते हैं स्कोल्ड। आपको के लिए आ जाएगा यू। मैं पापा से आपको डटवा सकती हूं, मैं आई, हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर आ जाएगी पॉजिटिव वर्ब मेक। राइट? उसके बाद आ जाएगा पर्सन, पर्सन है फादर। उसके बाद आ जाएगी वर्ब डांटना स्कोल्ड। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट यू। आई कैन मेक फादर स्कोल्ड यू, आई कैन मेक फादर स्कोल्ड यू। मैं पापा से आपको डटवा सकती हूँ, आई कैन मेक फादर स्कोल्ड यू, मतलब मैं पापा को मजबूर कर सकती हूँ आपको डांटने के लिए। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। हमें उसे स्टेज पर नचाना चाहिए, हमें उसे स्टेज पर नचाना चाहिए। तो यहां पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को भी इंक्लूड करके बोल रहा है हमें उसे स्टेज पर नचाना चाहिए। उसे जो पर्सन है वो अपने से नहीं नाच रहा, हम उसे मजबूर करें कि वो स्टेज पर नाचे। सबसे पहले आ जाए सब्जेक्ट बच्चों, हमें के लिए यूज करेंगे वी। आ रहा है चाहिए, चाहिए के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे शुड। शुड के बाद देखिए बच्चों आ जाएगी पॉजिटिव वर्ब मेक। फिर उसके बाद आ जाएगा पर्सन, उसे तो रख देते हैं हर। और नाचना को बोलते हैं बच्चों डांस। स्टेज पर तो हो जाएगा ऑन द स्टेज। हमें उसे स्टेज पर नचाना चाहिए, हमें उसे स्टेज पर नचाना, हमें स्टेज पर नाचना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसा डूअर बोल रहा है कि हमें उसे स्टेज पर नचाना चाहिए। ये जो पर्सन है इसे मजबूर करना चाहिए कि वो स्टेज पर नाचे। लास्ट में आ रहा चाहिए। सबसे पहले हमें के लिए हमने ले लिया वी, चाहिए के लिए लिया शुड, वी शुड। फिर उसके बाद आ जाएगी पॉजिटिव वर्ब मेक, वी शुड मेक।
और उसे हर, वी शुड मेक हर डांस ऑन द स्टेज, वी शुड मेक हर डांस ऑन द स्टेज, हमें उसे स्टेज पर नचाना चाहिए, वी शुड मेक हर डांस ऑन द स्टेज। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, जो मेक के बाद जो पर्सन आ रहे हैं, पर्सन की हम बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग की हम बात करेंगे, यहां लिविंग थिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। किसी पर्सन को हम मजबूर कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब की। पॉजिटिव वर्ब नंबर कौन सी होगी सी बहादुर जी? पॉजिटिव वर्ब नंबर 4। यहां हम बात करेंगे गेट का, गेट की बात करेंगे बच्चों, लेकिन गेट के पॉजिटिव वर्ब की तरह कई यूज होते हैं। गेट के साथ टू लगा करके हम बात करेंगे। यहां जब हम गेट के साथ टू लगाकर बात करेंगे तो गेट टू की मीनिंग होगी बच्चों टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए, मजबूर करना के लिए मेक यूज करते हैं, किसी को कुछ करने के लिए क्या यूज करेंगे शिव बहादुर जी? मनाना। मनाना, किसी को कुछ करने के लिए मनाना। यहां आईडी भी आ जाएगी, आईडी भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहां आईडी आएगी बच्चों मनाना, ने के लिए मनाना। ऐसी आईडी आ जाएगी, ने के लिए मनाना। यहां रूल भी चेंज होगा थोड़ा सा, यहां मेक की जगह अब पॉजिटिव वर्ब आ जाएगी गेट, और पर्सन के बाद हमें यूज करना है टू, टू लगाना है बच्चों। तो आइए देखते हैं रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले देख लें, गेट टू पॉजिटिव वर्ब टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मनाना। आईडी हो जाएगी ने के लिए मनाना। रूल है सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा गेट, फिर आएगा बच्चों पर्सन, फिर टू, उसके बाद आएगा मेक, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सबसे अदर वर्ड्स। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं उसे मूवी देखने के लिए नहीं मना पाया, मैं उसे मूवी देखने के लिए नहीं मना पाया। देखिए बच्चों आ रहा है ने के लिए मनाना। सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां हो जाएगा आई, उसके बाद नहीं पाया नहीं सका के लिए आप देखिए हमने आपको पिछले वीडियोस में कुड का यूज पढ़ाया था, तो वहां आप जाकर के प्लेलिस्ट में कुड का यूज देख भी सकते हैं। नहीं पाया नहीं सका के लिए हम कुड का यूज करते हैं, आई
आई कुडेंट, फिर आ जाएगा बच्चों गेट हिम टू, आई कुडेंट गेट हिम टू वॉच द मूवी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट आई, नहीं पाया के लिए हमने यूज किया कुडेंट, आई कुडेंट। उसके बाद आ जाएगा गेट, फिर उससे आ जाएगा पर्सन, उसे यहां आ रहा है उसे, तो आ जाएगा हिम, आई कुडेंट। फिर उसके बाद आ जाएगा टू, आई कुडेंट गेट हिम टू। मूवी देखना को बोलते हैं बच्चों वॉच द मूवी। मैं उसे मूवी देखने के लिए नहीं मना पाया, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे I couldn't get him to watch the movie. I couldn't get him to watch the movie. अगला एग्जाम्पल है बच्चों, हम उन्हें पार्टी देने के लिए मनाया करते थे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, हम के लिए हम यूज करेंगे वी। या करता था, ई करती थी, ये करते थे के लिए बच्चों पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। तो यहां आ जाएगा वी यूज्ड टू। उसके बाद आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव वर्ब गेट आ जाएगी। हम उन्हें पार्टी देने के लिए मनाया करते थे। सबसे पहले आ गया हम के लिए वी, सब फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने यूज कर दिया यूज टू, क्योंकि यहाँ आ रहा है या करता था, ये करती थी, तो हमने यूज कर दिया यूज टू, वी यूज टू। उसके बाद आ जाएगा बच्चों गेट का यूज, गेट उन्हें आ रहा है, देखिए उन्हें तो रख दिया हमने देम। फिर उसके बाद आ जाएगा टू। पार्टी देना के लिए बच्चों ऑर्गेनाइज द पार्टी, कन्वीन पार्टी। यहाँ एक स्लैंग की तरह हम यूज करते हैं थ्रो द पार्टी। आप ऐसा भी कई बार सुना होगा आपने, वी यूज्ड टू गेट देम टू थ्रो द पार्टी। हम उन्हें पार्टी देने के लिए मनाया करते थे। वी यूज्ड टू गेट देम टू थ्रो द पार्टी। तो आपने देखा बच्चों गेट का यूज, गेट टू का यूज हम यहाँ यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब की तरह, किसी को कुछ करने के लिए, मनाने के लिए। ये इसका रूल है, इसके एग्जांपल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब में हम यूज करेंगे गेट टू, तो ये रहेगा ही, इसको ले लेते हैं गेट टू प्लस इसके साथ हैव हम ले लेते हैं, पॉजिटिव वर्ब हैव। ठीक है बच्चों। अब इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? इसका यूज हम करेंगे बच्चों टू असाइन समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने की जिम्मेदारी देना।
किसी को कुछ करने की जिम्मेदारी देना, टू असाइन समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने की जिम्मेदारी देना। अब यहां हमें नोट से ही समझना पड़ेगा, आइडिया हम आपको दे नहीं सकते हैं किसी पर्सन को जिम्मेदारी। बच्चों कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आप बोलते हो अपने किसी फ्रेंड से कि मेरे घर का लुक खराब हो गया है, मुझे इसे रिनोवेट करवाना है। तो आपका फ्रेंड बोलता है कि ABC करके एक पेंटर है, डिजाइनर, आपको उससे अपना घर पेंट करवाना चाहिए। आपको उससे अपना घर पेंट करवाना चाहिए, इनडायरेक्टली आप यही बोलते हैं कि आप उसे जिम्मेदारी दे दीजिए, वो ये काम कर देगा। ठीक है, तो वहां हम यूज करते हैं गेट टू और हैव का यूज हम करते हैं। तो देख लेंगे, एक ही रूल में हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। यदि बच्चों हम यूज करते हैं हैव का तो हमें टू नहीं लगाना है, और यदि हम गेट का यूज करते हैं तो हमें यहां टू लगाना है। तो रूल कुछ ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे गेट और हैव का। यदि हम हैव का यूज करते हैं तो टू हमें नहीं लगाना, पर्सन आएगा। यदि हम गेट का यूज करते हैं तो हमें पर्सन के बाद यहाँ टू ही लगाना है। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आएगा अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको गुल्लू से अपना घर पेंट करवाना चाहिए। अब यहां देखेंगे बच्चों, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखेंगे। आपको गुल्लू, गुल्लू करके कोई पेंटर है, आपने कहा आपको गुल्लू से अपना घर पेंट करवाना चाहिए। तो आप ये बोल रहे हैं गुल्लू करके एक पेंटर है, उसे आप जिम्मेदारी दे दो तो वो इस काम को कर देगा। सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया यू। उसके बाद लास्ट में गया तो आ रहा है चाहिए, चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड का, यू शुड। उसके बाद बच्चों गेट और हैव में से कोई एक हमें पॉजिटिव वर्ब लेनी होगी, तो इस सेंटेंस में हम ले लेते हैं हैव। उसके बाद आएगा पर्सन, पर्सन है यहां बच्चों गुल्लू, रख देंगे गुल्लू। हैव के साथ टू का यूज हमें यहां नहीं करना है बच्चों, सीधे रखना है वर्ब, वर्ब है पेंट। आपको अपना घर तो आ जाएगा योर हाउस। अब आइए सेंटेंस को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आया सब्जेक्ट आपको यू, चाहिए के लिए हमने लिया शुड, गेट और हैव में से एक पॉजिटिव वर्ब लेनी थी, हमने ले लिया हैव, यू शुड हैव। फिर आएगा पर्सन, पर्सन है गुल्लू जिसे हम जिम्मेदारी देंगे वो काम करने के लिए, तो यहां आ जाएगा पर्सन जिसे जिम्मेदारी देना है। यू शुड हैव गुल्लू। फिर उसके बाद आएगी बच्चों वर्ब, जब हम गेट का यूज करेंगे तो टू लगाएंगे पर्सन के बाद, लेकिन हैव के साथ नहीं, तो सीधे आ जाएगी वर्ब, वर्ब है पेंट। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पेंट करवाना चाहिए, अपना घर, तो आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट योर हाउस। आपको गुल्लू से अपना घर पेंट करवाना चाहिए, यू शुड हैव गुल्लू पेंट योर हाउस, यू शुड हैव गुल्लू पेंट योर हाउस।
अगला एग्जाम्पल है बच्चों, मैं उससे अपने बाल नहीं कटवा सकता हूं। मैं उससे अपने बाल नहीं कटवा सकता हूं, मतलब मैं उसे जिम्मेदारी नहीं दे सकता अपने बाल काटने की, क्योंकि मे भी हो सकता है वो अच्छा बार्बर ना हो, अच्छे से हेयर कट ना करता हो। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट मैं, आई। नहीं आ रहा है सकता हूं के लिए हम यूज करेंगे कांट, आई कांट और आई कैंट। फिर उसके बाद आ जाएगी बच्चों पॉजिटिव वर्ब गेट और हैव में से, तो हम यहां ले लेते हैं गेट। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों पर्सन, तो आ जाएगा हिम। फिर हम यूज करेंगे टू, क्योंकि हम गेट के साथ टू का यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर देंगे टू। उसके बाद आएगा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आ जाएगा कट। अपने बाल, तो आ जाएगा माई हेयर। मैं उससे अपने बाल नहीं कटवा सकता हूं, सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट आई। उसके बाद आ जाएगा नहीं सकता हूं के लिए कांट, आई कांट। फिर उसके बाद आप देखेंगे गेट और हैव में से एक कॉस्टिव तो हमने ले लिया गेट। फिर उसके बाद आएगा पर्सन उससे, तो आ जाएगा हिम, आई कांट गेट हिम। उसके बाद आ जाएगा बच्चों टू, आई कांट गेट हिम टू। अपने बाल कटवाना, फिर आएगी वर्ब, वर्ब है कट। अपने क्या नहीं कटवा सकता हूं, अपने बाल, तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आई कांट गेट हिम टू कट माई हेयर। मैं उससे अपने बाल नहीं कटवा सकता हूं। आई कांट गेट हिम टू कट माई हेयर। ये बच्चों गेट टू और हैव का हमने अभी सीखा है एक्टिव, ये है एक्टिव वॉइस। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसी का देखेंगे पैसिव वॉइस। तो अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, जब इसका हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो टू हट जाएगा। यदि टू पैसिव वॉइस में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां आप पैसिव वॉइस में टू नहीं रख सकते, यहां सीधे आप रखेंगे गेट और हैव, सीधे ऐसा रखें, ठीक है। अब यहां असाइन की जगह हो जाएगा टू हैव, to have something done, किसी से कुछ करवाना, वो था एक्टिव, ये है बच्चों पैसिव। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होगा बच्चों, गेट और हैव तो आएगा, टू हट जाएगा। आपने पैसिव स्कूल में जरूर पढ़ा होगा पैसिव वॉइस, तो वहां आपको टीचर्स ने जरूर बताया होगा कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब उसे ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसे यहाँ रख देंगे और ये जो पर्सन है ये चला जाएगा बाई के बाद। तो देखिए रूल कैसे हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट हैव दोनों में से ये यहीं रहेंगे, पर्सन चला जाएगा यहां वहां और ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां। तो यहां हम रख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस। और आप कभी भी पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आप जानते हैं उसमें केवल वर्ब की एक ही फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, और वो फॉर्म है बच्चों कौन सी फॉर्म, शिव बहादुर जी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा क्या,
बाय प्लस पर्सन। तो रूल कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, हैव। यहां कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यहां जो आप देख रहे थे पर्सन था, वो पर्सन यहां था तो ये पर्सन चला गया वहां, और जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया गेट और हैव के बाद। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। अब देखिए यही एग्जांपल्स को हम कैसे बोल सकते हैं पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल है आपको अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए। जब पैसिव यूज करेंगे बच्चों तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस ये नॉन लिविंग के लिए हम यूज करेंगे, मतलब गेट और हैव में यहां जो आएगा वो नॉन लिविंग आएगा। मींस यहां जो हम रखेंगे वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉन लिविंग होना चाहिए। मींस आप उसे बोल सकते हो कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां हमें नॉन लिविंग थिंग रखनी है। आपको यू चाहिए आ रहा है तो बच्चों रखेंगे शुड, यू शुड। गेट और हैव में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, हमने ले लिया है हैव। क्या चेक करवानी चाहिए तो हमें आंसर मिला अपनी आंखें। क्या चेक करवानी चाहिए? अपनी आंखें, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा योर आईज। और चेक का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों चेक्ड। इसके साथ आपका हम यूज कर देंगे। आपको अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए। यू शुड हैव क्या चेक करवानी चाहिए? अपनी आंखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट योर आईज चेक्ड अप। तो आप देखेंगे ये नॉन लिविंग है। गेट और हैव के बाद पैसिव में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो डायरेक्ट होना चाहिए और नॉन लिविंग होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे अपना घर पेंट करवाना चाहिए। उसे अपना घर पेंट करवाना चाहिए किसी के द्वारा। उसे ही चाहिए शुड। वहां हमने कॉजेटिव वर्ब हैव ली थी, इसमें हम लेंगे कॉजेटिव वर्ब गेट का गेट। यू शुड गेट। क्या पेंट करवाना चाहिए आ रहा है? अपना घर, तो रख लीजिए योर हाउस। और पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी श्री बहादुर जी? पेंटेड। पेंटेड। और यदि कोई पर्सन है तो बाय आप उस पर्सन का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि किससे। उसे अपना घर पेंट करवाना चाहिए, उसे आ गया ही, चाहिए के लिए शुड, उसके बाद आ जाएगी कॉजेटिव वर्ब गेट। क्या पेंट करवाना चाहिए? अपना घर योर हाउस, क्योंकि सॉरी आई एम सो सॉरी, क्योंकि आ रहा है ही है तो हीज हाउस यहां होगा बच्चों, हिज हाउस।
और पेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड। ही शुड गेट हिज हाउस पेंटेड, उसे अपना घर पेंट करवाना चाहिए। तो देखिए गेट के बाद यहां जो ऑब्जेक्ट आ रहा है बच्चों, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पेंट करवाना चाहिए, क्या से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां आ गया हिज हाउस, राइट। तो ये नॉन लिविंग है, यहां भी जो बात हम कर रहे हैं नॉन लिविंग, इसीलिए हमने लिखा है गेट और हैव के बाद आपको नॉन लिविंग थिंग रखना है। नॉन लिविंग मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू शुड गेट, ही शुड गेट हिज हाउस पेंटेड। अब यहां आप चाहें तो बाय लगा करके कोई पर्सन भी रख सकते हैं, बाय गुल्लू, बाय हिम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने कॉजेटिव वर्ब्स और उनके यूसेज पढ़े। हमने पढ़ा पॉजिटिव वर्ब हेल्प का यूज, लेट का यूज, मेक का यूज, गेट का यूज एंड हैव का यूज। आई होप कि आज से आपको पॉजिटिव वर्ब में होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया होगा। यदि आपको पॉजिटिव वर्ब और उनके यूसेज अच्छे समझ में आ गए हैं तो प्लीज इन पॉजिटिव वर्ब की हेल्प से आप 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनाएं एंड एटलीस्ट 1-1 सेंटेंस बना करके कमेंट करके हमें दिखाइए। तो हमें भी लगेगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चे हैं, वीडियोस देखते हैं, उन्हें हमारी टीचिंग जो है अच्छे से समझ में आ रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड इसी तरह से आप लोग चीज़ों को लिखते चले, नोट्स बनाते चले अच्छे से बच्चों। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज आ जाएगा एंड आप लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे। बट जो भी रूल्स हम पढ़ाते हैं उन्हें प्रैक्टिस जरूर करें, उनसे सेंटेंसेस बनाएं, उन्हें यूज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।